फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त सालनी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GST विद सालनी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउ टू क्लेम टैक्स रिलीफ ऑन सैलरी एरियर्स विद फॉर्म 10E। 10E फॉर्म जो होता है हमारा जो एरियर आता है उसके लिए होता है। जब हमारा एरियर आता है तो हमें फॉर्म 10E भर कर उसका बेनिफिट लेना होता है। तो मैं आपको बता दूं, इट इज़ मैंडेटरी टू फिल फॉर्म 10E ऑनलाइन इफ़ यू वुड लाइक टू क्लेम रिलीफ एज अलाउड अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 while filing your income tax return. If you claim relief without filing the form, then the income tax department will send you a circular regarding the same. The notice would state that you are not allowed to receive relief due to missing form 10E. अगर आपको 10E का बेनिफिट लेना है तो आपको 10E फॉर्म अपना ITR फाइल करने से पहले फिल करना होगा, तभी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे एंड अदरवाइज़ आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अब हम कैसे करेंगे? रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पहली बात करूँ तो इफ़ यू रिसीव अकर्ड योर सैलरी इन अ फाइनेंशियल ईयर बट रिसीव it in a different year, then section 89 subsection 1 allow you to adjust the salary amount. अगर आपने किसी साल में फाइनेंशियल ईयर में अगर सैलरी अपनी अर्न की है यानी रिसीव की है बट आपने रिसीव नहीं किया है, वही अमाउंट अगर आप दूसरे साल में रिसीव करते हैं तो ये आपका 89 सबसेक्शन 1 के अंदर अलाउ होगा। सेकेंड, फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10E is mandatory in order to claim relief in this case. अगर आप 10E भरेंगे तो आप इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं जो आपका एरियर आया होगा। थर्ड, द पर्पस बिहाइंड प्रोवाइड दिस रिलीफ इज़ टू इंश्योर दैट अ टैक्स पेयर डज नॉट फॉल इन द हायर टैक्स ब्रैकेट सिंपली बिकॉज ही और सी रिसीव्ड हिज सैलरी एरियर इन अ डिफरेंट ईयर। देन फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, इन सिंपल वर्ड, यू नीड टू पे टैक्स ऑन योर इनकम इफ़ इट वॉज अर्न इन अ डिफरेंट ईयर। अगर आप डिफरेंट ईयर में करते हैं तो आपको टैक्स तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। देन एरियर और एडवांस सैलरी अमाउंट कैन एड अप टू इंक्रीज टैक्स अमाउंट फॉर टैक्स पेयर एंड दिस कुड deter them from paying taxes. As a result, this could lead to a slump in the economic of the country. आपको कैसे क्लेम करना है अब मैं उसके बारे में बताऊंगी। In order to claim relief under section 89 subsection 1, considering area of salary, an individual is required to fill up the submit form 10E. पहले आपको क्या करना है, आप एलिजिबिलिटी होने चाहिए रिलीफ लेने के लिए, वो भी अपने सैलरी का एरियर के लिए। तो आपको पहला करना है, इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव रिसीव्ड योर पेंशन और सैलरी इन एरियर और एडवांस, देन रूल 21A गाइड्स यू ऑन हाउ टू कैलकुलेट योर टैक्स रिलीफ। वी कैन हेल्प अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन बेटर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। पहले स्टेप में क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है द टैक्स ऑन योर टोटल इनकम फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर जो कि आपकी होगी। दिस विल इंक्लूड द अमाउंट रिसीव्ड एरियर्स और एडवांस सैलरी। इसमें आपका दोनों अमाउंट इंक्लूड होगा। लेट्स कॉल दिस अमाउंट, हम इसको बोलेंगे अमाउंट 1। देन सेकेंड स्टेप में करना है, नाउ कंप्यूट द टैक्स पेबल ऑन योर इनकम विदाउट एडिंग द एरियर और एडवांस। दिस इज़ अमाउंट 2। देखिए, अमाउंट 1 में आपको एरियर इंक्लूड करना है एंड जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें आपको एरियर इंक्लूड नहीं करना है। देन थर्ड स्टेप में हमें करना है फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू अमाउंट, यानी कि अमाउंट 1 एंड 2 में हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, कैलकुलेट दी
टैक्स ऑन योर इनकम फॉर द ईयर व्हेन द एरियर एरोस, डू नॉट इंक्लूड द एरियर, वी कैन कॉल दिस अमाउंट 3। स्टेप 5 में आपको क्या करना है, फॉर द सेम ईयर कैलकुलेट द टैक्स पेबल बाय एडिंग द एरियर और एडवांस अमाउंट टू योर इनकम, इसको हम बोलेंगे अमाउंट 4। देन 6 नंबर में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है द अमाउंट 4 एंड 3 जो हमारा आया है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 ये हमारा हो गया एंड 3 उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आएगा तो उसको पॉइंट नंबर 7 में, ओनली इफ़ द अमाउंट स्टेप इन 3 इज़ मोर देन दैट इन स्टेप 6 अ टैक्स पेयर कैन क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लॉगिन करना है उसके बाद और अपना ई फाइल में जाके आपको यहाँ पे पैन नंबर फॉर्म कौन सा है 10E, आप इसके अंदर जाके इसको भर सकते हैं। इसलिए आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।